नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का। हरियाणा में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू, ओमिक्रॉन की आहट के बीच सीएम का आदेश। हरियाणा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मनोहर सरकार ने हरियाणा में नाइट कर्फ्यू फिर से लागू करने का फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से लागू होगा। इसके तहत रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रदेश में लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। चंडीगढ़ में नए साल पर कोविड वैक्सीन का पहरा। चंडीगढ़ में नए साल पर कोविड वैक्सीन का पहरा रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती कर दी है। 1 जनवरी से अब जिन लोगों को कोविड वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगी है, उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। फतेहाबाद में भयंकर सड़क हादसा, स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में दूसरी कार से टकराई। हरियाणा के फतेहाबाद में शुक्रवार देर शाम हिसार रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में एक कार सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार से जा टकराई और फिर पलट गई। हादसे में कार में सवार 4 युवक घायल हो गए। घायलों में से एक को गंभीर हालत में हिसार रेफर किया गया। दूसरी कार में हादसे के समय कोई नहीं बैठा था। केमिस्ट से 3 बदमाशों ने 1.38 लाख लूटे। हरियाणा के पलवल में जवाहर नगर कैंप स्थित माठी मंदिर के निकट नकाबपोश लुटेरे हथियार के बल पर एक युवक से उसकी स्कूटी और 1,38,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। दूसरी तरफ एक महिला के खाते से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी से निकाले गए। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में अकाउंट मैनेजर के साथ लूट, क्रेटा सवार बदमाशों ने लाठी डंडों से किया हमला। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में कार सवार बदमाशों ने बाइक पर घर लौट रहे एक अकाउंट मैनेजर पर लाठी डंडों से हमला किया और फिर 18,000 कैश व कागजात लूट ले गए। सेक्टर 14 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तापमान बढ़ने से ठंड से राहत, 25 से 28 तक बारिश के आसार। कोहरे और कड़ाके की ठंड से होगा नए साल का आगाज। तापमान में हो रही बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से राहत मिली है। पिछले 5 दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि शनिवार यानी 25 से 28 दिसंबर के बीच बारिश के आसार हैं। किसान आंदोलन में दर्ज केस वापसी की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में कुल 276 केस। किसान आंदोलन के दौरान 9 सितंबर 2020 से लेकर हरियाणा में पंजाब और हरियाणा के किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके चलते सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी व डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पत्र लिखकर केसों के संबंध में राय मांगी थी। राय आने के बाद अब सरकार ने जिला उपायुक्त को केसों को वापस लेने के आदेश दे दिए हैं। हुड्डा ने केंद्र प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, बोले भाजपा नॉन परफॉर्मेंस और इवेंट मैनेजमेंट की सरकार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को रोहतक में जिला बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भाजपा को 7 साल की विफल सरकार बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। गांव में बिजली बिल का भुगतान करने पर मिलेंगे 20 रुपए, 6 बिल अदा करने पर 50 रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के डिजिटाइजेशन विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शहरों की तर्ज पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी अपने बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है। रोहतक में 10 दिन बाद काम पर लौटे वकील की अभद्रता से एसएचओ पर केस दर्ज होने पर माने। हरियाणा के रोहतक जिले में शुक्रवार को वकील 10 दिन के वर्क सस्पेंड के बाद काम पर लौटे। वकील से बदसलूकी के आरोप में शिवाजी कॉलोनी थाना के एसएचओ रमेश कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों पर खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। गूंगा पहलवान की आवाज बने विधानसभा स्पीकर, मूक बधिर खिलाड़ियों को केंद्र की तर्ज पर सम्मान देने के लिए सीएम को लिखा पत्र। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की मूक बधिर खिलाड़ी पद्मश्री वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान की आवाज बने। मूक बधिर खिलाड़ियों को पैरा खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा। इस चिट्ठी में हरियाणा के इस खिलाड़ी को केंद्र सरकार की तर्ज पर समान अधिकार दिए जाने का आग्रह किया गया है। केमिकल का ड्रम फटने से एक मजदूर की मौत, 7 लोगों सहित फैक्ट्री मालिक घायल। हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया के एक फैक्ट्री में केमिकल का ड्रम फटने से एक मजदूर की मौत हो गई,
जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। शादी के बिल का विरोध करने वाले नेताओं के खिलाफ अपनाया जाएगा ये हथकंडा। आज मेरठ की धरती पर लाडो पंचायत में लड़कियों ने निर्णय लिया है कि वो आने वाले चुनाव में ऐसी पार्टी या उम्मीदवारों के खिलाफ वोट करेंगे जो लड़कियों की शादी की उम्र के खिलाफ है। लाडो पंचायत के फाउंडर सुनील जागलान, जो पिछले 7 वर्ष से कर रहे हैं, उनके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। भारत के जाने माने 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता महिला के हकों की लड़ाई लड़ने वाले सुनील जागलान ने बताया कि हमने लाडो पंचायत पिछले वर्ष लगातार हरियाणा के जिलों में शुरू की और इसके बाद यह महापंचायत राजस्थान में भी करवाई जाएगी, जिसमें हर प्रदेश की लड़कियों में शादी की उम्र 21 करने पर सहमति जताई। हिसार में सिटी बस चालकों को बड़ी राहत, बस स्टैंड से बाहर किए जाएंगे ऑटो। हरियाणा के हिसार में सिटी बस चालकों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के परिवहन विभाग प्रधान सचिव कला रामचंद्र ने बस चालकों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया है। फतेहाबाद के 2 गांव नशा तस्करों की नहीं कराएंगे जमानत। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव हिजरावा कला व खुर्द में कोई नशे के कारोबार में संलिप्त पाया जाता है और पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो गांव के लोग उसकी जमानत नहीं करवाएंगे। किसी प्रकार की कानूनी पैरवी से भी परहेज करेंगे। हिसार में चोरी की वारदात, परिवार गया था फरीदाबाद, ताला तोड़कर 90,000 और 5 किलो चांदी उड़ा ले गए चोर। हरियाणा के हिसार में स्थित आदमपुर कस्बे में चोरी की बड़ी घटना हुई है। करीबन आज सुबह 3 बजे बंद कर घर का ताला तोड़कर 90,000 की नकदी व 5 किलो चांदी चोरी करके ले गए। घटना के समय मकान मालिक जगदीश चंद व उनका परिवार फरीदाबाद रिश्तेदारी में गए हुए थे। में 5वें दिन भी अदालती काम ठप, नहीं सुलझ रहा पुलिस वकील विवाद। हरियाणा के सिरसा में वकील और पुलिस के बीच चल रहे विवाद में शुक्रवार को भी अदालत का कामकाज ठप रहा। वकीलों ने सेशन कोर्ट के बाहर धरना देकर नारेबाजी की और तालियां पीटी। वकील महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े हैं। ममता शर्मसार, कैथल में मिला नवजात बच्ची का शव। कैथल में ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी बच्ची को जन्म देकर फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। बच्ची के शव को कुत्ते नोच रहे थे। ढांड पुलिस ने गांव कौल से नवजात शिशु लड़की का शव मिलने पर मामला दर्ज किया है। रोहतक में नए साल से ऑड इवन सिस्टम पर चलेंगे ऑटो, प्रशासन के साथ बनी सहमति। रोहतक शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऑटो रिक्शा के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू किया जाएगा। डीएसपी सिटी डॉक्टर रविंद्र के नेतृत्व में ऑटो यूनियन पदाधिकारियों व ऑटो चालकों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में रोहतक शहर में ऑटो रिक्शा के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने पर आम सहमति बनी है। आउटसोर्सिंग आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सों के लिए खुशखबरी, नियमित भर्ती में इतने अंक का लाभ देगी सरकार। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र या किसी सरकारी अस्पताल में अनुबंध आधार पर अथवा आउटसोर्सिंग आधार पर कार्यरत या अपनी सेवाएं दे चुके स्टाफ नर्स को नियमित भर्ती के दौरान अधिकतम 8 अंक दिए जाएंगे, जिससे ऐसे सभी कर्मियों को नियमित भर्ती में लाभ मिलेगा। गूंगा पहलवान की आवाज बने विधानसभा स्पीकर। मूक बधिर खिलाड़ियों को केंद्र की तर्ज पर सम्मान देने के लिए सीएम को लिखा पत्र। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मूक बधिर खिलाड़ी पद्मश्री वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान की आवाज बने। मूक बधिर खिलाड़ियों को पैरा खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में हरियाणा के इस खिलाड़ी को केंद्र सरकार की तर्ज पर समान अधिकार दिए जाने का आग्रह किया गया है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। हरियाणा से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।